अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगेन हम फिर आपके साथ हैं। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्टन और मैं हूँ आपके अपनी शेफ़ फ़रा। जनाब, आज हमने बनाई हैं दिन भर बहुत मज़ेदार रेसिपीज़, जिसमें हमने बनाई आज सुबह कलेजी स्कीवर्स, लिवर स्कीवर्स और कलेजी मसाला। उसके बाद हमने बनाई जनाब सिंधी बिरयानी और उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा सा मीठा भी तैयार किया, जो कि हमारे पास बड़ा कोई चॉकलेटी सा और मैंगो सा हमारे पास एक डिलाइट था। और साथ हमने सुबह बनाया लबी शेयरिंग। जहाँ बात हो ईद उल अज़हा पे नमकीन खानों की, तो वहाँ मीठा भी चाहिए होता है। जैसे हम मीठी ईद पे मीठा मीठा खा के थोड़ा सा बोरियत हो जाती है ना, कि कुछ नमकीन खाने का दिल चाहता है। इसी तरह जो हम बात करते हैं बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की, तो ऑब्वियसली जब हर तरफ गोश्त बन रहा होता है, कुर्बानी हो रही होती है, कलेजी बन रही होती है, तो फिर बहुत सारे नमकीन खाने के बाद दिल चाहता है कि थोड़ा सा कुछ मीठा भी हो जाए। तो उसके लिए हमने कुछ मीठा भी अरेंज किया आपके लिए और मीठी मीठी सी रेसिपीज़ भी बनाई। और जनाब ईद उल अज़हा का चूँकि मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा, हज की सादत हम नसीब हुई जिनको, अल्लाह उनका हज कबूल करे। और जिन लोगों ने कुर्बानी की, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी भी कबूल फरमाए। और मुस्तहिक़ीन को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलना। जहाँ हमने स्किल्टन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के किचन में हमने जहाँ पे बात की टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की, वहाँ हम थोड़ी सी सेफ्टी की बात और करते हैं। चूँकि स्किल्टन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट वो इदारा है जो प्रोफेशनल स्किल्स देता है, नॉलेज देता है, आपको ग्रूम करता है और आपको जहाँ पे सिखाता है वो स्किल्स, वहीं वहीं आपकी ग्रूमिंग, आप में लीडरशिप, आप में टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो टाइम फ्रेम की मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट। आइदर अगर मैं बात करूँ सेल्फ मैनेजमेंट की, अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स मौजूद हैं तो टाइम मैनेज करना आई मस्ट से कि कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ आपने सेल्फ मैनेजमेंट कर ली तो आप हर काम को कर लेंगे और कोई काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और स्किल्सन आपको वो सारी ट्रेनिंग्स, क्वालिफिकेशंस और स्किल्स देता है, आइदर वो नेशनल लेवल पे हो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो, आइदर वो कस्टमाइज कोर्सेज हों या फिर आपके डिप्लोमा कोर्सेज हों, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हों। और हम गवर्नमेंट सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है ही इतना प्यारा। हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ की यूथ को हम कैसे नहीं करेंगे स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद। तो जनाब हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे ही सिखाते हैं आपको तमाम चीज़ें। तो स्किल्टन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स पे आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कीजिए 0311175457 पे। और साथ हमारे को स्पॉन्सर्स हैं मेहरान मसाले। मेहरान मसाले जो कि जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का। तो जनाब दिलों पर राज कैसे किया जाता है? दिलों पर राज किया जाता है अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बना के, दिल जीत के। और जब दिल जीतने की बात आए, जो जहाँ अच्छा अखलाक और सीरत काम करता है, वहाँ खाने को हम कैसे भूल सकते हैं? हम ऑब्वियसली नहीं भूल सकते। तो मेहरान स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो मेहरान स्पाइसेस जनाब बेहतरीन क्वालिटी, प्योर इंग्रेडिएंट से बनाए गए गैस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी जिसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर क्या ही बात है कि जो चार चांद लग जाते हैं मसालों को। आइदर कि हम उसकी फ्रेशनेस की बात करें, अरोमे की बात करें, या फिर उसके मुनफरिद जायके की बात करें, तो हम अपने नेशनल के जो हमारी जो नेशनल स्पाइसेस हैं, हमारे मुल्क की जो साख्त हैं, उन मसालों को हम कैसे भूल सकते हैं? और मेहरान मसाले हमारे मुल्क की अपनी प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। तो मेहरान स्पाइसेस होनी चाहिए आपकी अव्वलीन तरजीह, जो आपके मसालों को, बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ आई मस्ट एडवाइस कि आप मेहरान मसाले जो हैं आप लेकर आएँ। आइदर वो रेसिपी मिक्स हो या फिर प्लेन स्पाइसेस हों। अगर हम इनकी रेसिपी मिक्स की बात करें तो फिर बड़ा क्विक खाना जब बनाना होता है, आइदर मैं भी बात करें कि आई एम अ प्रोफेशनल शेफ़, लेकिन अगेन जब कभी बहुत जल्दी होती है ना कि 4-6 मसाले निकालने का मूड नहीं होता, और मूड क्या, टाइम भी नहीं होता बाज़-औक़ात, तो फिर मैंने निकालना होता है अपने किचन में मेहरान स्पाइसेस का एक शेल्फ बना है और उसमें से मैंने निकालना होता है मेहरान स्पाइस और बना ले रही होती है कोई क्विक सी रेसिपी। तो आज क्विक सी रेसिपी क्या बनेगी वो तो हम अपनी किचन में जाकर ही देखेंगे। लेकिन मेरे साथ आज कौन है? जनाब ये रही मेरी गेस्ट जी, ज़रा इंट्रोडक्शन तो कराएं अपना। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। जानते तो हैं सब तो जो नहीं जानते सिड उनको तो बता दें। अच्छा, मैंने इसका नाम शॉर्ट करके ना तो सिड रखा हुआ है, एंड ये बड़ी मशहूर हो गई सिड के नाम से, एंड एवरीबडी सेड सिड
ओके, अब तो सिट को भी आदत हो गई है। जी जी बताएं, जी शेफ, रेसिपी तो बताएं, क्या बनाएंगे? रेसिपी आज हमारी है टिक्का बोटी बनाएंगे हम मेहरान मसाले से, और इसके साथ हम एक मीठा बनाएंगे। उसका नाम थोड़ा सा ट्रिकी सा है। और ट्रिकी सा है, तो ट्रिकी सा नाम फिर हम किचन में जाके लेंगे। किचन में जाकर बताएंगे हम। चलते हैं किचन में। तो सेट थोड़ा सा जूस वूस तो पी लो। आज तो हम सुबह से जाते हैं और आ जाते हैं, घर जाते हैं, कुर्बानी का काम निपटाते हैं, फिर हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो कोई बड़ा मज़ेदार सा कोई से आज दिन गुजर रहा है। वो सबके वही ना, सारा दिन आप सब पूछ रहे हैं कहाँ पर हैं, कहाँ गुजार रहे हैं दिन। तो बस उन्हें यही बता रही थी अभी। मैं सबको ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रही थी कि मैं बहुत जी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे अपॉइंटमेंट लिया करें। अब मैं सेलिब्रिटी बनने जा रही हूँ। जब आपको मुझसे बात करनी हो तो जनाब आपने जो है ना वो करना है, मुझे फ़ोन करके पहले व्हाट्सएप करके आप पूछें और फिर आप घर आएँ। सब बस एक बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, तो अब ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई घर आए और उसे हम ना मिले। बिल्कुल, ये तो है। और ईद का मौका हो और घर पे मेज़बान ही मौजूद ना हो तो कोई बड़ी ऑड सी सिचुएशन हो जाती है। कि आप अपना शेड्यूल बता दें कि हम इस टाइम घर पर होंगे या इस टाइम होंगे, तो फिर उस टाइम तो सीधा आप कब घर पे होंगी, मैं कब घर तशरीफ लेकर आऊँ, मुझे ज़रा बता तो दें। आप जब भी आएँ शेफ, आप तो जब आ जाएँ शेफ, आप जब भी मैं रुक जाऊँगी शेफ। ये तो सिट का ना ये वाला स्टाइल होता है, बड़ा बड़ा क्यूट और बड़ी मासूमियत से सिटने का। जी शेफ आप आ जाएं, आप तो आ जाएं शेफ। बस शेफ का तो मामला ऐसा है, वो तो सिट को पता है कि बस जनाब टिक्का बोटी मसाला, अगेन नो MSG, नो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखें जी, हम आपको चैनल पर बहुत अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल किचन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत नॉलेज कन्वे कर दें, लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही समझ आती हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट और लेनी पड़ेगी स्किल्स और नॉलेज, और इसके लिए है स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। और यहाँ हम खोले जा रहे हैं टिक्का बोटी मसाला मेहरान का। अगेन नो MSG, ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स अ हेल्दी चॉइस। अगर जो MSG एडिड नहीं है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आज अगेन कार्ड आज तो पक्का अगेन कार्ड बड़ा मज़ा आ रहा है। तो कार्ड पे कार्ड निकल रहे हैं। मैं भेजूंगी सारे कार्ड्स, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने सारे SMS करने, वो तो मैंने भेज दिए। तो सिट ये वाला मेरा कार्ड है। अच्छा ठीक है शेफ, ये आपका देख लो सिट, ये मैंने शेफ वो कमिटमेंट हो गई है ना। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। ओके 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 ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जनाब अगर मैं रेसिपी की बात करूँ तो जनाब हमारे पास 1 kg to 1.5 kg के लिए हमारा रेसिपी मिक्स बहुत हो जाता है। जो थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं वो 1 kg मीट ले लें, और जो थोड़ा सा नॉन स्पाइसी, मतलब बैलेंस, नॉन स्पाइसी तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ सो हम थोड़ा सा बैलेंस की तरफ कह देते हैं। जो होगा तो उसके लिए आप 1.5 kg ले लें। लेमन जूस हमारे पास होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, और जनाब क्या क्या होगा, ये हमारे पास मेहरान का लहसुन पेस्ट मौजूद है। अगेन जैसे कि मैंने टेक्सचर की बात की, फ्लेवर की बात की, तो यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून। जनाब हमने इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक पेस्ट की बात करें तो हमने 1 टेबल स्पून मेहरान का अदरक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। आज सिट कैसा लग रहा है किचन में? यूनिफॉर्म हमने पहना हुआ नहीं है, आज हम तैयार हुए में, और नो हेयर नेट, हेयर स्टाइल ज़रूर है, हेयर नेट नहीं है आज हमारी। और जनाब बड़ा फॉर्मल सा लग रहा है मुझे तो, सच्ची बात है। इस तरह किचन में काम करने की आदत ही नहीं है। लेकिन जो कि मौका है ईद का और आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटने का, तो ऐसा कैसे मुमकिन है
कि हम आपकी खुशियों में आज के दिन आपके साथ ना हो और आप हमारे साथ ना हो। और साथ साथ आपने अपना फीडबैक देना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। आज की आपको रेसिपीज़ कैसी लगी, आपने क्या क्या ट्राई किया, क्या बनाया, अपनी प्रेजेंटेशन जो आपकी रेसिपी की प्रेजेंटेशन है उसके साथ आपने हमें तस्वीर भेजनी है और हमें टैग करना है स्किल्सन के पेज पे, मेट्रो 1 के पेज पे, मेहरान के पेज पे। और जनाब आपने अपनी रेसिपीज़ हमें भेजनी है और हम आपकी रेसिपीज़ दिखाएंगे यहाँ। आइदर मैं उसको कमेंट ज़रूर करूँगी, यू हैव टू डू इट। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लीमू का रस है। ये 4 टेबल स्पून हम लीमू का रस लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो बीफ बोटी मौजूद थी, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट शामिल किया, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट शामिल किया, 4 टेबल स्पून लीमू का रस शामिल किया और जनाब हम इसमें दही शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। देखिए हम इसमें 1 कप दही भी शामिल कर दी। कहाँ है मेरा स्लाइस? दोबारा पैक खोल रही हूँ ना, मतलब शेफ सीजर। देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अटेंटिव नहीं हूँ, मैं ये चेक करती हूँ ये कितने अटेंटिव है। ये किचन का उसूल है बाबा, ये तो किचन का उसूल है, ऐसे ही है। अच्छा जनाब, ये देखिए हम इसमें तिक्का बोटी मसाला, अगेन आप इसका अगर कलर चेक करें, टेक्सचर चेक करें, स्मूथनेस देखें आप मसालों की। मैं आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकूँ, इट्स क्वाइट स्मूथ। ये देखें, वेल ब्लेंडेड। अगेन द वर्ड इज़ वेल ब्लेंडेड, तो फिर गलत नहीं होगा। बहुत स्मूथ मसाले हैं। इसको करते हैं हम मिक्स। सिर्फ ग्लव दे दो यार मुझे, तो ये ना स्पून से तो मुझे मज़ा नहीं आना इसको मिक्स करने का। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना अपने बड़े ट्रेडिशनल जो खाने होते हैं, तो लाइक उसको उसकी मिक्सिंग ब्लेंडिंग सब में तो मतलब हाथ से ही की जाती है और करने में ज़्यादा सही रहता है। हाथ से मिक्सिंग करने का अपना मज़ा है। अगर अगर हमारे पास स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं तो हम ग्लव्स यूज़ करते हैं सेफ्टी हाइजीन एंड सब। ये देखें मद्देनजर रखते हुए ये हमने किया मिक्स। अच्छा अगेन आपने इसको जब मैरिनेट करना है ना, तो मैरिनेट करने के बाद आपने 5-6 घंटे रखना है इसको। कोशिश करें अगर आपको रात की पार्टी के लिए इसको बनाना है तो आप इसको सुबह में मैरिनेट कर दें, और अगर आपको अगले दिन मॉर्निंग में दोपहर के लंच पे आपको बनाना है तो आप इसको रात में मैरिनेट कर दें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम जब तक इसको कर रहे हैं बहुत अच्छे से मिक्स, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा, और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं मेहरान रेसिपी मिक्स से टिक्का बोटी। और आइदर की आपने देखा कि हमने यहाँ पे तमाम मसाले, जिसमें लहसुन का पेस्ट, मेहरान का अदरक का पेस्ट और साथ में टिक्का मसाला और दही था, इसको हमने किया मिक्स। बीफ बोटी हमने ली थी यहाँ पे 1 kg, इसको हमने 1 इंच के क्यूब्स में काट लिया था। ये देखिए मेरे पास स्क्यूवर्स मौजूद हैं। अगेन इसको पिरोने का तरीका मैं आपको बताऊँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मीट की बोटी कटी हुई है ना, तो इसको इस तरह जब आप इसको पिरोते हैं ना, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपने इसको नहीं पिरोना है, आपने इसको वर्टिकल पिरोना है। तो ये देखें वर्टिकल जब आप इसको पिरोते हैं तो ये क्या होता है, ये इसमें देखें फिक्स हो जाता है। अमूमन देखें आप जब लोग बोटी बनाते हैं ना, वो लटक रही होती है और मैनेज नहीं होती है, तो अलग हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसको पिरोने की भी एक टेक्निक है। ये देखें आपने इसको वर्टिकल पिरोना है। ये देखें ये वर्टिकल पिरोएंगे तो ये फिक्स रहेंगी। आपने इसको हॉरिजॉन्टल नहीं वो करना है, ट्रीट करना है। अगर ये देखें कि अगर छोटे पीसेस हैं तो उसको भी आपने इसका वर्टिकल जो तरीका है उसमें आपने इसी तरह इसको मैनेज करना है। चलो भाई सेट पहन लो, ग्लव्स आ जाओ भाई। बिल्कुल आज आप देख रहे हैं आज मैं और सेट मौजूद हैं बिकॉज ईद का दिन है। आपने देखा है सबकी फैमिली में अपने अपने स्केड्यूल्स होते हैं। सो आज हम दोनों आपके सामने हैं यार। क्यों सेठ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है शेफ़ कि आज हम
बस अब तो सब घरों में कुर्बानी वगैरह जो आज के दिन करते हैं फर्स्ट डे, वो तो कंप्लीट हो गई होगी और सब लोग काफ़ी थक चुके होंगे। और अब तो ये वाला हाल होता है ना कि बेटा ज़रा ये गोश्त तो उनके यहाँ देकर आ जाओ, तो आवाज़ आती है अम्मी मैंने अभी नहीं जाना है, अब मैं थक गया हूँ। वो असल में वो थकन ना, वो आज कुर्बानी के दिन की थकन नहीं है, ये बेसिकली ये जो हफ्ता 15 दिन पहले जो जानवर आता है ना और उसकी खिदमत हो रही होती है, तो ईद की छुट्टियों में तो वो वाली थकन होती है। रमज़ान में आपका अपना एक मज़ा होता है, रमज़ान की अपनी एक थकन है। दोनों ईदों का अपना अपना अलग अलग मज़ा है, उनकी अपनी अपनी एक खासियत है। बिल्कुल। तो रमज़ान में ये होता है कि बस ईद वाले दिन होता है कि नए नए खाने पका लें हम लोग। हाँ अच्छा, अल्लाह की कुदरत देखें ना कि जितना भी हम चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी क्रिटिकली देखें तो अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह की किसी नेमत से मुस्तफ़ीद ना हो सके। अल्लाह ताला ने सबके लिए कोई बड़ी ब्लेसिंग्स की हुई हैं। वो लोग जो कभी साल में भी मुश्किल से गोश्त खरीदते हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी बड़ी आसानी फरमा दी है कि जनाब इतना लविश। और मैंने बहुत लोगों को देखा है माशाल्लाह, जितने साहिब इस्तिताअत होते हैं, बहुत लोग देखा है जो सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे होते हैं और अपने घर में वो चखने के लिए बस गोश्त बनता है और बाकी तो बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर आसानी करने वाला है जी। ये देखें हमने ये स्कीवर्स तैयार कर दिए, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ना इसको और लगा दें तो ये बहुत अच्छा सा, इस पर ग्लेज़ भी बहुत अच्छा आएगा। साथ साथ हम इसमें ना ब्रिंजल वगैरह को भी ग्रिल कर लेंगे और उसमें भी पैन में देखें। मैं आपको दो तरीके से बता रही हूँ कि टिक्का बोटी हमने किस तरह बनानी है। आप अवन में भी ग्रिल कर सकते हैं, इसको आप कोल पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। कि पार्टी है, सब बैठे हैं, आप बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आपने जो सीखे हैं उस पर लगा लिए, जो मेटल की सीखें होती हैं उस पर लगाया आपने और आराम से बना लिया। अब देखें, अब जब आप इसको इस तरह स्कीवर्स में लगा के आप इसको फ्रीज़ कर दें, मेहमान आते हैं तो बस आपने इसको निकाला, ग्रिल किया और सर्व कर दिया। मैरिनेट हुई भी रखी होंगी तो देखें बड़ी आसानी हो जाती है। वही बात जो हम कह रहे थे कि जी मेहरान ने बड़ी आसानी कर दी है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको पैन में बना रहे हैं जो कि थोड़ा मसाले के साथ बन जाएगा और वहाँ पे हम इसको स्कीवर्स के साथ बना रहे हैं। यहाँ देखिए हम इसको स्कीवर्स में बना रहे हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आपके पास जो अंडर कट का मीट होता है आप उससे बना लें तो वो बहुत इंस्टेंट बन जाता है। ये देखिए जनाब, ये आपने यहाँ पे स्कीवर्स भी रख दी। थैंक यू। अच्छा जनाब, सेकंड स्टेप क्या है? ये देखिए मैंने यहाँ पे बैंगन काट के रखे हुए हैं। ये देखिए इसको मैंने बैंगन को काट के रखा था। मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे जहाँ तक जब मीट हो जाएगा तो मैं इसी पैन में इस बैंगन को और यहाँ गाजर और हरी मिर्चें हैं इनको ग्रिल कर लूँगी, जो कि मैं साथ में सर्व करूँगी। ठीक है जी, आ जाए हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। क्या कहती हैं सीधी, इजाज़त है सेकंड रेसिपी बनाएं? हमारा प्यार एक दूसरे के लिए, हमारे ख्याल एक दूसरे के लिए। हम बिल्कुल भी इस तरह काम नहीं करते किचन में। आइदर इंस्टीट्यूट में भी अगर हम लोग होते हैं ना तो हम बिल्कुल इस तरह काम नहीं करते कि जनाब के कोई बड़ा स्ट्रेस वाला माहौल है। एटलीस्ट हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। हम बड़े अच्छे कंफर्टेबल जोन में, बिल्कुल स्ट्रेस लेके भला काम करने का कोई फ़ायदा है? काम ख़राब ही होता है। मुझे तो नहीं लगता पैनिक करके कभी कोई काम सही होता है। आप स्ट्रेस बड़ा रिलैक्स से मतलब ये भी नहीं कि काम लेट हो जाए, आपने टाइम मैनेजमेंट तो देखनी है, मतलब सोच समझ के तरीके से काम करना है। जनाब आ जाइए सेकंड रेसिपी की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं? शाही टुकड़े तो आप लोग सब घर पे खाते हैं, लेकिन ये शाही टुकड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। ये हम थोड़े ट्रेडिशनल शाही टुकड़ों से हटेंगे और इसे हम बनाने जाएंगे। क्या बनाने जाएंगे? ये हमारे पास सैंडविच ब्रेड है और इस सैंडविच ब्रेड से हम आपके लिए बनाने जाएंगे क्रिस्पी ब्रेड सैंडे। क्रिस्पी ब्रेड सैंडे क्या है जनाब? हमारे पास ये जो ब्रेड है हम इसको राउंड सर्कल्स में पहले काटेंगे। सर्कल्स में काटने के बाद हमने क्या करना है, ये मैं आपको देखें, क्योंकि ईद का मौका है, त्यौहार का मौका है, मेहमान आ रहे जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, गोश्त के अपनी गोश्त संभालने की अपनी मसरूफियत होती है, वैसे वो तो पूरा दिन ही लग जाता है। तो कुछ डिज़र्ट्स आपने इस तरह बना के रखने हैं कि आपका काम भी हो जाए और आपको स्ट्रेस भी ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपने जो ब्रेड ली
इसको आपने इस तरह सर्कल्स में निकाला, ठीक है, ये देखें ये सर्कल्स निकल गए। द सेकंड चॉइस इज यू कैन मेक द ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, चॉइस इज योर्स। तो हमने यहाँ पे सर्कल्स निकाल रहे हैं। सर्कल्स निकालने के बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई और इसकी बनाएंगे हम एक ड्रेसिंग कह लें, फिलिंग कह लें, वो हम बनाएंगे। आपने क्या करना है, इस ब्रेड को धीमी आंच पे जिस तरह शाही टुकड़े फ्राई होते हैं इस तरह आपने फ्राई करके निकाल लेना है और अपने पास आप अरेंज करके रखें। और इसका जो दूसरा मिक्सचर है, जो ड्रेसिंग बनेगी, उसको आप अलग से तैयार करके रखेंगे। जब जब मेहमान आते जाएं आपने इसको सर्व करना है, इसके ऊपर पोर करना है और सर्व कर देना है। बेसिकली देखें, इसको अगर आप पहले से बना के रख देंगे तो ये सॉगी हो जाएंगे। तो इसकी ड्रेसिंग को आपने, जो इसकी फिलिंग है उसको आपने बना के फ्रिज में अलग रख देना है और इनको फ्राई करके अलग रखना है। ये वेस्टेज नहीं है। देखें, मैं आपको बताऊं, हम जो किचन में काम कर रहे होते हैं, ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स निकल रहे हैं, ये बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। ये मेरे पास जो डिफरेंट रेसिपीज़ बन रही होती हैं वो इसमें यूटिलाइज़ करती हूँ, उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर मेरे पास फ्रीज़र में देखें तो देयर लॉट्स ऑफ ब्रेड के इस तरह के आपको पीसेस मिल जाते हैं और मैं जब जब अपनी रेसिपी तैयार कर रही होती हूँ तो फिर उसमें मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ। जी जनाब, ये हमारे पास। सिर्फ इसको साइड कर दें ताकि मेरी जो नाज़रीन है ना वो उनको बड़ा अच्छे से नज़र आए। अच्छा, ये देखिए कीवर्ड्स को हमने यहाँ पे टर्न किया, थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करते जाएंगे ब्रशिंग के लिए। आई एम नॉट टचिंग द कीवर्ड बिकॉज मसाला इस पर लग जाएगा। मैं सिर्फ इसको टॉप से हल्का हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ। तो ये देखिए, वाह, इसमें जो ये लेज़र लाइट ग्रीन आई है ना, आप लोगों ने शायद नोटिस किया कि नहीं किया, कि मैंने तो नोटिस किया। बड़ी प्यारी सी जो लाइटें लगी हुई है इसकी वजह से बड़ा अच्छा लग रहा था सेट। अभी जो हमने डिम लाइट्स करके हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे और चीज़ें बना रहे थे, एंड क्या स्मोक निकलता है ना तो कोई बड़ा मज़ा आता है मुझे तो। हाई फ्लेम पे ना वॉक को मूव करना, एंड लाइक दीज आर टेक्निक्स, एंड ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको लेना बहुत मस्त से लेनी चाहिए, उसका अपना मज़ा है। अब इसे भी फॉर्मल ड्रेस में तो इसको टॉस तो नहीं करूँगी, वरना मेरे यूनिफॉर्म में अलग मज़ा आता है इन चीज़ों का ना। यूनिफॉर्म का मज़ा अलग है और लाइक ईद पे तैयार होने का मज़ा बिल्कुल अलग है। ये देखें जनाब। अच्छा, सिर्फ ऑयल गर्म हो गया? थोड़ा थोड़ा अभी नहीं हुआ है? अच्छा, लाइन्स के लिए मुझे सारा सामान यहाँ दिखा दें ताकि मैं इधर उसको शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 700 ml दूध है। आप 500 से 750 ml दूध ले सकते हैं। उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने बॉईल किया है। अभी रीबॉयल आपके सामने हम इसमें कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 50 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे बादाम का पाउडर है, चले मैं साथ साथ शामिल कर ही देती हूँ ना, फिर हम इसको कुक कर देंगे। जनाब, ये देखें 50 ग्राम चीनी, 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल यानी नारियल के बुरादा, ये है बादाम का पाउडर, 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, और ये है जनाब मेरे पास 100 ग्राम खोया। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 700 ml मिल्क यानी कि 700 ml दूध, और इसमें 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, तकरीबन 100 ग्राम इसमें खोया, और हमने डाला 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा, 50 ग्राम शुगर। ये डाल के हमने क्या करना है, इसको कुक करना है। इसको हम अभी कुक कर लेते हैं। एक तरफ असल में हमने कोयला रखा है, फ्राइंग भी हमारी होनी है। इसको हम थोड़ी देर अगर ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, ये नारियल जितना ये अच्छा है सॉफ्ट भी हो जाएगा और सोक भी हो जाएगा। मैं लेट इट गो, फिर हम इसको पका लेंगे और हमारे पास जो कंडेंस मिल्क यहाँ मौजूद है उसको हम टॉप पे डालेंगे।
अच्छा, एक टिक्का बोटी देखें, आप इसको मैं जैसे बताया कि मेटल की स्कीवर्स में भी बना सकते हैं। ये मैंने बैम्बू स्कीवर्स लिए हैं, इसमें बना दिया है। मसाले के साथ टिक्का बोटी तैयार हो रही है सिर्फ। और इसका क्या टेम्परेचर है इस वक्त? तकरीबन दिस इज़ गुड। अगर हम इसको देखें, आपने लोअर टू मीडियम हीट पे इसको फ्राई करना है। अगर आपने इसको बहुत तेज़ आंच पे फ्राई किया तो क्या होगा, ये एकदम से गोल्डन कलर तो आ जाएगा आपको लगेगा कि क्रिस्पी है, लेकिन अगेन ये अंदर से सॉफ्ट होगा। तो जब आप इसको थोड़े से कम उस पर टेम्परेचर पे जब आप फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगी ब्रेड। सिर्फ ऊपर कलर नहीं आ हाँ, ये देखें, बस ये हमने इसको फ्राइंग के लिए डाल दिया। और जहाँ यहाँ पे हो रही है हमारे पास टिक्का बोटी तैयार, और आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हुनर दिनों पे राज करने का वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था, आपने देखा ये ब्रेड के हमने स्लाइसेस को फ्राई होने के लिए रखा था। ये देखिए, ये फ्राई होके आ गए बड़े क्रिस्पी से। घर में आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, आपने घर में इसको फ्राई करके अलग रख देना है। और इसको इसके ऊपर इस वक्त ये ड्रेसिंग नहीं डालनी है जो मैं बना रही हूँ, जो मिक्सचर बना रही हूँ। आपने ये देखें, इसको इस तरीके से अरेंज करना है। ये देखिए जनाब, ये आपने इसको इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। देखें, थोड़ी सी देखें टेक्निक से ना बड़ी कोई ब्यूटी आ जाती है चीज़ों में। अच्छे रखते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खूबसूरती हो काम में, तो खाने का भी दिल चाहता है। अच्छा, इसको चलिए, मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको हटा दें। यहाँ देखिए, हमने जो ये दूध, खोया, बादाम का पाउडर, चीनी, इन सबको जब मैंने ये मिक्सचर बनाया था, यहाँ पे देखें कुक हो रहा है। और ये इसमें गाढ़ापन आता जा रहा है। जब तक ये कुक हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पे हमारे पास जो हमने टिक्का बोटी की स्कीवर्स बनाई थी, सिर्फ मुझे तो इस जगह ने इसको मैंने कोयले का दम दे दिया है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सा, ये देखें, कोयले का मैंने इसको स्मोक दिया और ये बहुत अच्छी इसमें कोई अरोमा जनरेट हो गया है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम बारबेक्यू स्कीवर्स बनाते हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी हमने इसको किस तरह प्रेजेंटेशन की है। और साथ में जो हमारे पास मसाला बारबेक्यू टिक्का बोटी थी, वो भी तैयार हो गई है कि वो लोग जो थोड़ा मसाला खाना पसंद करते हैं बारबेक्यू के साथ, अगेन ये उनके लिए है। तो एक ही मसाले से आप मल्टी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स, व्हाट यू वांट टू मेक और किस तरह के फ्लेवर्स पसंद है। यहाँ पे हमारे पास दूध बॉयल हो रहा है। यहाँ पे हमें, अगर आपको पैन में दिखा सकूँ, यहाँ पे वेजिटेबल्स थोड़ी सी मैंने ग्रिल की, क्योंकि टिक्का बोटी है। ये आप देखें, बैंगन के राउंड स्लाइसेस काटे हैं और इसको मैं ग्रिल कर रही हूँ हल्के से तेल के साथ। और गाजर भी कटी हुई है और इसको हम मेहरान के चाट मसाले के साथ सर्व करेंगे तो टिक्का बोटी का मज़ा हो जाएगा दुबाला। अगेन, एसोसिएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ वो आपको स्किल्स देता है, आपको बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो दे रहा है, वो साथ साथ आपको ये प्लेटफॉर्म भी देता है कि जनाब आप आएँ और अपनी स्किल्स ट्रेनिंग लें और अपनी स्किल्स को प्रूफ करें। देखें, आज हमारे साथ जो स्टूडेंट खड़े हैं, जब एक वक्त था जब ये लोग हमारे पास आए थे तो ये भी ट्रेंड नहीं थे, इनको भी नहीं पता था कि हाउ टू यूटिलाइज द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और वेजिटेबल्स और हर्ब्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें ये इस मुकाम पे मौजूद हैं कि ये आज हमें असिस्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह। अगेन, ग्रेट गोज़ टू एसोसिएशन। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, इसको क्रेडिट जाता है। अच्छा, के शेफ़्स हैं, प्रोफेशनल शेफ़्स, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह सिखाया। अच्छा जनाब, साथ ये देखिए, ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, इसको हमने इस पर हल्का हल्का सा इस तरह पोर करना है। ये देखिए, ये आपने इस पर पोर कर देना है। अच्छा, शाही टुकड़े बनाते हुए एक प्रैक्टिस होती है कि लोग ना उसको शुगर वाटर में डिप करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर इसका डिफरेंट है। इट्स नॉट शाही टुकड़ा, प्लीज़ इसको शाही टुकड़ा ना समझिएगा, बिकॉज ये शाही टुकड़े नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। अगेन, आप इसको जब बनाएंगे ना तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, तस्वीर खींचनी है, मुझे भेजनी है, टैग करनी है। आपने इस क्वेश्चन के पेज पर टैग करना है अपना नाम और रेसिपी का नाम और उसकी प्रेजेंटेशन के साथ। मेहरान के मसाले से बनाई हुई रेसिपीज़ भी आपने हमको भेजनी है।
और जनाब ये हमारे पास कंडेंस मिल्क मौजूद है। इसके टॉप पे हम डालेंगे ये कंडेंस मिल्क। ओह वाओ, बस जनाब ये तो बस कंडेंस मिल्क लगता है बहुत मज़े नहीं सेट। जी सर। आई एम ऑलवेज यूज टू ईट द कंडेंस मिल्क लाइक इट शुड बी रॉ। ये देखें सर इससे फ्लेवर उठ जाता है ना मिल्क। हाँ, ये देखें ये जो हमने खोए की बॉल बनाई थी इसको चांदी के वर्क से कोट कर दिया है। इसको हमने रखा। ईद का दिन है, त्यौहार का दिन है, बड़ी ईद है, तो फिर चीज़ें भी तो थोड़ी सी एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए। क्या कहती है सिड? बिल्कुल सर। ये चीज़ को ईद उल अज़हा के साथ साथ इसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये ईद जो होती है वो बिल्कुल 3 दिन मनाई जाती है। 3 दिन बिल्कुल। और तीनों दिन ही वही जोश खरोश होता है, कुर्बानी हो रही होती है हर कुर्बानियाँ जगह, होती हैं, मज़ेदार सा last कुछ। days तक बहुत अच्छा लग रहा होता है। आज का दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजर गया। आगे बस 2 दिन रह गए हैं और हमारी छुट्टियों के भी 2 दिन रह गए। छुट्टियों के भी 2 दिन रह गए। स्किल्स से फिर इंशाल्लाह हम जो है वो अच्छा वो जब ज़्यादा छुट्टियाँ मिल जाए ना तो उसके बाद कहाँ पे जाने का दिल नहीं चाहता। खैर, पर ये भी होता है कि अपने मेंबर्स से आपने मिलना होता है, अपने स्टाफ से वो एक मिलना अपना होता है। मज़ा है ना, वो उसको एक एक अपना अपने मज़ा होता है कि ईद के दिनों में greetings जाहिर और- है हर कोई नहीं जा सकता होता। और फिर वो एक दूसरे के घर। जो एक ऑफिशियल बारबेक्यू पार्टी होती है, बिल्कुल, ऑफिशियल उसका तो मज़ा ही अलग पार्टी होता है। होती है। इसको हमने गार्निश किया, देखें यहाँ पे खोए की बॉल के साथ, जिसको चांदी के वर्क के साथ हमने किया, और इसमें हमने बादाम के फ्लैक्सेस डाले। यहाँ पे देखें पिसा हुआ बादाम भी इसके ऊपर डाला। अब आपने क्या करना है, मिक्सचर बना के आपने अलग रखना है और ब्रेड को फ्राई करके आपने अलग रखना है। देखिए एक डबल रोटी सिर्फ सैंडविच बनाने के काम नहीं आती है, या फिर उसे सैंडविचेस नहीं बनाने हैं, या उसको सिर्फ फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाने। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें ना चीज़ों को, थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो हम उससे बहुत वेरिएशन ला सकते हैं। माशाल्लाह, कैसा लग रहा है सिर्फ ये? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जनाब ये देखें, ये बैंगन जिसको हमने हल्का हल्का सा रोस्ट किया था, साथ मेरे पास यहाँ पे गाजर मौजूद है, मैंने हल्का ग्रिल किया है। ये मैं आपको बताऊँ, ये बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं, बट यू हैव टू ट्राई मस्ट। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप बनाएं ज़रूर। ये देखिए जनाब, और ये आपने इसको रखा, इस पर आपने रखी ये एक कैरेट एंड चिली। सेट सामने हमारे पास चाट मसाला है, जी शेफ। प्लीज़ मुझे दे दें। ये देखिए जनाब, प्रेजेंटेशन इज़ इन योर हैंड, व्हाट यू वांट टू डू। आई लाइक देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग जो आप इसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। और जनाब ये देखिए, ये आ गई हरी मिर्च, और यहाँ से गाजर को करते हैं थोड़ा सा कम। जी बिल्कुल, क्या कह रही सेठ? चाट मसाला हमारे पास मेहरान का अवेलेबल है, तो जनाब दे दें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल शेफ। इसमें से भी कार्ड निकले इसमें और मेहरान में चाहते थे फिक्र पहले ही है, कार्ड निकलेगा नहीं निकलेगा। सर अगर कार्ड नहीं निकला तो फिर शेफ ऐसा हो सकता है कि मेहरान कमिटमेंट करे और उसमें से कार्ड ना। अच्छा वो मुझे बॉक्स ही नहीं दिखा रही, मतलब बस शेफ निकला है, इसमें से भी कार्ड निकला। तो मेहरान ने कमिट किया है तो आपको कार्ड भी तो मिलेगा। और जनाब ये हमारे पास ये देखिए मेहरान का चाट मसाला मौजूद है, जो हम इसके ऊपर टॉप पे डाल रहे हैं। देखें जी, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जिसने आपको ईद के दिन भी फैसिलिटेट किया है। और स्पाइसेस हैं हमारे पास मेहरान के, जिसने खानों को लगा दिए हैं 4 चांद। और ये वेजिटेबल्स पहुंचा दें। अच्छा जनाब, ये आ जाते हैं अपने स्क्यूअर्स की तरफ। थोड़ा सा मैच तो हो जाता है किचन, बट ये सपोज टू बी के चीज़ें शुड बी लाइन अप। और कहाँ है मेरी टिक्का बोटी? तुमने मुझसे कार्ड छुपाया था ना सिर्फ। ये जनाब टिक्का बोटी आ गई है। देखिए इसको लाइन अप करेंगे हम एक तरफ। देखिए अगर ग्रिलर आप हर वक्त नहीं ऑन कर सकते हैं, लेकिन हाँ घर में आने वाले मेहमानों को फैसिलिटेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें टिक्का मसाला लगा के फ्रीज़ कर देना है, और फिर जब आप इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा, वाह। रख दें सिट कोल साथ में।
जी शेफ, बारबेक्यू का बिल्कुल लुक आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा शेफ। बिल्कुल आ जाएगा शेफ, प्यारा होना चाहिए इनका। सिड इसको जी रख दें। शेफ। शेफ अभी की भी करनी है ना? नहीं, इसको भी दे दें, मुझे वो दे दें इसमें हम इसको डिश। आप उसको टेबल पे अरेंज करके आ जाएं। देखिए मैं भूल गई थी। अच्छा चला, अभी देखें ये टिक्का बोटी मसाला हम निकालने जा रहे हैं। ये देखिए, फॉर दोज जो कि थोड़ा मसाला खाना चाहते हैं, नान और पराठे और पूरी के साथ खाना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये जनाब टिक्का बोटी मसाला, जिसको हमने थोड़ा सा मसाले के साथ बनाया है। जो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में खाना चाहते हैं, रायता सलाद के साथ खाना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं मेहरान की हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर हॉट सॉस के साथ, तो उनके लिए है स्कीवोल। अब इसकी गार्निश करते हैं थोड़ी सी। जी सिर्फ मुझे टिश्यू तो दे दें। जी शेफ। अच्छा अगेन आप बकरीद का चूँकि सीज़न लग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बकरीद का पहला दिन भी गुजर गया है, तो आपने जो अपने टूल्स, इक्विपमेंट्स, कटिंग बोर्ड्स हैं, बर्तन हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल भी कंटेमिनेटेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है कि जिससे आपने मीट डील किया हो, जिस नाइफ़ के साथ, जिस कटिंग बोर्ड पे या सब्ज़ी आपने काटी हो, तो आपने उसको अलग रखना है। मीट की हैंडलिंग की चीज़ों को बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि इसमें देखें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। और अगेन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा किचन ही हमारी सेहत का बहुत बड़ा जैसे कहते हैं की है। देखिए इसमें हरी मिर्च डाल दी हमने। जितनी मेहनत हम अपने प्यारों के लिए बेहतर खाना बनाने में, फ्लेवर्स देने में लगाते हैं, उतनी ही उससे कहीं थोड़ी कोशिश अगर हम किचन को थोड़ा सा मैनेज करने में, टूल्स इक्विपमेंट को मैनेज करने में लगा दें तो मसले देखें। अगेन जब मैं स्किल्स की बात करती हैं, देखें आपने इतना स्मूथ इसको स्लाइस निकालना है। ये देखिए जैसे पीलर से निकलता है। ये वो स्किल्स हैं जो कि स्किल्स आपको दिखाता है जनाब। ये देखिए, ये मेहरान स्पाइसेस के ताउन से हमारे पास जो रेसिपीज़ तैयार हुई हैं, अगेन गैस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन स्पाइसेस, फीडिंग से लेके प्रोडक्शन, पैकेजिंग तक की अगर मैं बात करूं तो उसका सारा प्रोसेस और फूड सेफ्टी के उसूलों के एन मुताबिक अगर हम बात करें, हाइजीन की, फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें, और जनाब अरोमा प्योरिफिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है और वो है मेहरान स्पाइसेस का। तो जनाब यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ हो चुकी हैं रेडी, और इट्स अ टाइम टू गार्निश, और वी आर गोइंग ऑन टेबल। सो व्हाट्स नेक्स्ट? दिस इज़ अ नेक्स्ट कि हम इसको थोड़ा सा प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। दैट शुड बी ओके, मोर प्रेजेंटेबल। यहाँ पे आप देखें अगर इसको, सो ऐसे की सेड, व्हाट डू यू थिंक? इट्स गुड जनाब। रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार और हम आ चुके हैं अपनी टेबल पे। यहाँ पे हमने सर्व कर दी हैं अपनी रेसिपीज़। इसको थोड़ा सा सेट यहाँ लें ताकि कैमरा इसको फोकस कर सके। गिव इट टू मी। जी यस, लेट्स सी। जी जनाब, कैसे लगे आपको हमारे आज के प्रोग्राम्स और हमारी आज की रेसिपीज़? आज तो थे हम सारा दिन आपके साथ, सारा दिन थे हम आज आपके साथ, और हमने बनाई मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें हमने बनाई कलेजी मसाला, सिंधी बिरयानी हो या फिर हो टिक्का बोटी। तो मेहरान के स्पाइसेस की क्या है बात। और हमारा किचन स्पॉन्सर प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन, द स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। अगेन रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कीजिए 0311175457 पे और स्किल्स लीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनिए, क्योंकि स्किल्सन देता है आपको वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप स्किल्स लेने के बाद अपनी स्किल्स ऑन ईयर दुनिया को दिखा भी सकते हैं कि वेयर यू आर लाइक स्टैंडिंग। क्यों से? बिल्कुल शेफ, एम आई राइट? बिल्कुल।
तो जनाब क्योंकि हमारे पास स्किल्स बेसिक जो होती है वो एजुकेशन अपनी जगह, जो हम अपने एजुकेशन हासिल करते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन, लेकिन एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, academics की, एकेडमिक्स की अपनी एक वैल्यू है। जी बिल्कुल, लेकिन स्किल्स जो हैं उसकी एक अपनी वैल्यू है हमारी लाइफ में। ठीक है। तो स्किल्सटन में बिल्कुल आप लोग आइए, स्किल्सटन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, एडमिशन लीजिए और अपने आप को एक प्रोफेशनल शेफ़ बनाइए। जी जनाब, तो यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। इंशाल्लाह कल फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे, लेकिन कल की रेसिपीज़ क्या है, कल की रेसिपीज़ ऑब्वियसली हम आपको कल ही बताएंगे, क्योंकि कल का प्रोग्राम आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन, हमारे को स्पॉन्सर है बहरान स्पाइसेस। प्रोग्राम का नाम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फराह। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। आप सबको बहुत ज़्यादा ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद और मिलते हैं कल। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।